बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे रुका या फंसा पैसा अब बारिश की तरह बरसेगा कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक कई तरह के पैसे चंद दिनों में वापस होते देखोगे। गेट बैक और स्टक मनी इंस्टेंटली के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है रुका हुआ पैसा। चाहे वो गवर्नमेंट ने रोका हो, चाहे किसी पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए हो, या फिर कोई ऑर्डर कंप्लीट करके उसका पैसा ना आया हो, किसी गवर्नमेंट इदारे में पैसा फंसा हुआ हो, या रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आपको मिलता है वो आपको मिलने में देर हो रही हो, पेंशन की रकम नहीं मिल रही हो, कोई भी पैसा जो फंसा हुआ है किसी भी तरीके से उसका वापस लाना, उसको इंस्टेंटली रिकवर करना, ये कैसे मुमकिन हो। आप सब जानते हैं पैसा एक ड्रिवन फोर्स होता है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और पैसे के बगैर एक फुल स्टॉप आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट आ जाती है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते, खर्चात बढ़ते चले जाते हैं, कर्जा लेना पड़ जाता है। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को आसानी से आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। हम में से कई लोग हैं जिनके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, कई लोग उधार दे के फंसे हुए, कि उधार तो दे दिया है लेकिन वो उधार जो लेकर गया है वो या तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, या तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या तो रुक रुक के पैसे मिल रहे हैं। कई लोग अपने कारोबार में पैसा फंसा कर परेशान है कि वो पैसा वसूल नहीं हो पा रहा, ऐसे इस बुरी तरह फंसा हुआ है कि वो पैसा किसी तरह रिकवर नहीं हो पा रहा और ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा है या उसका नुकसान हो सकता है। कई लोगों का जो है वो गवर्नमेंट इदारों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर पैसा फंसा हुआ है, वहां से आने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। कई लोग रिटायर होने के बाद भी अपने ड्यूज उनको रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही। कई लोगों को अपनी पेंशन्स के मामलात में प्रॉब्लम्स है कि पेंशन्स आ नहीं रही, या तो रुक के आ रही है या कभी आती कभी नहीं आती, इस किस्म के हालात भी बनते आ रहे हैं। कई लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा फंसा के फंसे हुए कि कहीं बुकिंग करवाई है कंस्ट्रक्शन के, जहाँ उनका मकान तैयार हो रहा है और पैसे वापस आने या उस मकान का कब्जा मिल नहीं पा रहा, या पैसे वहां से रिलीज नहीं करा सक रहे। कहीं किसी बिल्डर को पैसे दिए, वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा, इस किस्म के हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, जब पैसा वापस नहीं आता तो जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां ये बढ़ती ही चली जाती हैं। अब क्या एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूम के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जो इन पैसों को वापस रिकवर करने में मदद दे? तो जवाब है बिल्कुल है, और आसानी से ये पैसा रिकवर हो सकता है। आज हम तमाम रीजंस के ऊपर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के हवाले से कि इसका क्या हल है, इसका क्या उपाय है, किस तरह से अपना खोया हुआ पैसा वापस हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस बात पे जोर देंगे कि पैसा अटकता क्यों है, कैसे पैसा फंस जाता है। याद रखिएगा, दो बड़े सैयारे यानी अगर बृहस्पति और शुक्र खराब होंगे तो यकीन करें पैसा अटकेगा ही अटकेगा। बृहस्पति यानी जुपिटर और शुक्र यानी वीनस, वीनस और जुपिटर अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो यकीन करें पैसा फंसेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी इस तरह के मसले का आप शिकार होंगे कि पैसा रिलीज ना होना, पैसा स्टक हो जाना, फंस जाना और आपको वापस ना मिलना। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस, फर्स्ट, सेकंड और 12th, अगर ये हाउसेस खराब होंगे तब भी आपके पैसे अटकेंगे, ये भी याद रखिएगा। आपका 12वां घर आपके एक्सपेंसेस का, आपके खर्चों का, आपके खराजात का, आपके बिला वजह के खराजात का घर माना जाता है 12th हाउस को। आपकी दौलत का बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला घर नंबर 1 को यानी फर्स्ट हाउस, ये आपके अच्छी खासी दौलत में रुकावट बनना या उसका नुकसान होना, इसका घर भी माना जाता है। और सेकंड हाउस भी आपकी दौलत के जरिए का घर माना जाता है। तो यहाँ भी अगर सेकंड हाउस का मसला भी, अगर सेकंड हाउस खराब है तो यहाँ भी पैसों के प्रॉब्लम्स या पैसे का स्टक होना, पैसे का फंसना, ये आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, रूटीन का जो कैश, जो रोजाना की बुनियाद पर आपको पैसा मिलता है, डेली वेजेस पे, डेली इनकम में, या बैंक से जो आप पैसे रोजाना निकालते रहते हो, कभी इधर से इजी पैसा से निकाल लिया, कभी किसी न किसी मोबाइल ऐप के जरिए से पैसा निकाल लिया या किसी को सेंड किया, तो ये बृहस्पति यानी जुपिटर की वजह से होता हुआ आपको नजर आता है। याद रखिएगा, अगर बृहस्पति खराब है या नीच के पावर्स के साथ है, यानी जुपिटर अगर नीच के पावर्स के साथ है, तो आपकी अवेलेबल कैश के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। जो पैसा आपको इजीली अवेलेबल हो सकता था वो ना होना, पैसे का रुक के आना या पैसे का मसला होना, ये सब देखते हुए नजर आओगे। और याद रखिएगा, आप जो पैसा खर्च करते हो, यानी आपके पास पैसा है, अब आप उसको मोबाइल खरीदने में खर्च करते हो, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने पे खर्च करते हो, या किसी को पैसे भेजते हो उसका जो कर्जा है वो उतारने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, तो ये शुक्र की वजह से होता हुआ नजर आता है।
यानी इसका जिम्मेदार शुक्र यानी कि वीनस को समझा जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में शुक्र और गुरु यानी कि वीनस और जुपिटर का खराब होना और आपका फर्स्ट, सेकंड और 12th हाउस का खराब होना ये पैसे को अटकाएगा ही अटकाएगा। आप कमेंट्स में बता सकते हो आप में से कितने लोगों के पैसे फंसे और कितने लोग अभी भी परेशान हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा किसी भी तरीके से, चाहे वो रिटायरमेंट का पैसा हो, चाहे बिल्डर्स के पास पैसे फंसे हो, किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए वो पैसे रिलीज नहीं कर रहा, उधार का पैसा वापस नहीं मिल रहा, या कोई भी किसी शक्ल में पैसा फंसा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये सुन के हैरत होंगे कि आपके घर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसी जगह होती हैं, ऐसी डायरेक्शंस होती है जो जिम्मेदार होते हैं आपके पैसे को रिलीज करने के लिए। आपके घर के अंदर ही मौजूद होते हैं ये हिस्से। याद रखिएगा आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपास नजर आ रहा होगा, साउथ ईस्ट इसमें देखिए कहाँ पर है, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ और ईस्ट के दरमियान अगर ये नीडल आ रही है दैट मीन्स कि वो एरिया साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट का एरिया जो अगर खराब हुआ तो फिर पैसा अच्छा आता हुआ भी रुक जाएगा, या फिर काम बनते हुए बिगड़ेंगे, या फिर आपका पैसा स्टक होगा, कहीं पैसा फंस जाएगा जो निकालना रिलीज करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सामने एक चार्ट नजर आ रहा है आपको, एक जिसको बर्थ चार्ट या कुंडली भी कहते हैं, तो इसके अंदर साउथ ईस्ट देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ये साउथ ईस्ट एरिया इंपॉर्टेंट होता है आपके घर में, जो कि बहुत हद तक आपको जो है पैसे रिलीज करवाने में या तो स्टक हो जाएगा या वहां से रिलीज भी हो सकता है, ये चीज भी याद रखिएगा। इसी तरह से चार्ट में आप नॉर्थ वेस्ट एरिया भी देख सकते हैं। अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया खराब होगा तब भी जाकर पैसे रिलीज करवाना मुश्किल होगा, पैसा स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। बस हमारी वीडियो के थ्रू ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका पैसा रिलीज होगा किसी न किसी फॉर्मेशन में, या तो आप पैसा इतना कमा लोगे कि अपने फाइनेंशियल जितने भी लॉसेस हुए उसको गेन्स में कन्वर्ट करोगे, भले आपको पैसा वहां से नहीं मिलता जहां आपने दिया था लेकिन उससे ज्यादा पैसा कमा लोगे, या फिर आपको वो पैसा रिलीज होता हुआ आपका वो पार्टनर या जिसको उधार दिया वो पैसे देता हुआ, या गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा आता हुआ, कुछ ना कुछ इस तरह भी होता हुआ नजर आएगा। ये दो डायरेक्शंस जो हमने अभी आपको लिखवाई हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएंगे और चार्ट में आप उन एरियाज को देख भी सकते हैं। याद रखिएगा ये जो दो डायरेक्शंस हमने आपको बताई हैं, जो अभी दो डायरेक्शंस आपको लिखवा दी हैं, आप नहीं देख पाए तो आप दोबारा देखिएगा रिवाइंड करके, जो हमने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो भी एरियाज हमने बताए उन एरियाज को ध्यान में रखिएगा, और उन एरियाज में जो एरिया भी हमने आपको बताया उसमें आपको फिटकरी का यूज करना है। उस एरिया में चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे उस एरिया में आपका डाइनिंग टेबल हो, और अगर लेट सपोज उस एरिया में वॉशरूम है फिर क्या किया जाए, तो वॉशरूम के बाहर आपको एक प्याला फिटकरी भर के रखना है। फिटकरी एक प्याला, छोटा सा प्याला, कोई भी बर्तन, छोटे से छोटा बर्तन हो जिसमें आप फिटकरी के कुछ दाने जो है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आप उसमें रख सकते हो, और इसको रखना है आपको डेली बेसिस पे, यानी एक दिन पूरा 24 घंटे के बाद इसको चेंज करना है, और फिर दूसरी फिटकरी इसी तरह से लानी है। फिटकरी डाल के सालों साल के लिए नहीं रखना है, महीने के महीने नहीं रखना है, बल्कि रोजाना ये चेंज होगा, और ये वो नज़र भी आपकी ख़त्म करेगा जिसकी वजह से ये पैसा फंसा, और पैसे फंसने के जो वजूहात है उसको भी क्लियर करेगा। मीन्स पैसा रिलीज होना शुरू होगा, या आपके पैसे के जराए बनते चले जाएंगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में भी इजाफा होगा अगर इन दो डायरेक्शंस पे जो हमने बताए आपको उसमें अगर आप ये चीज़ करते हो। यानी कि दरवाजे के साथ रख दो अगर वॉशरूम वगैरह है, और अगर आपका कमरा है तो अपने कमरे के, अपने बेड के साथ जहां आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह रखा होता है या आप मोबाइल फ़ोन रखते हो उसके नीचे की तरफ कहीं पे आप इस प्याले को रख सकते हो फिटकरी भर के। कोई स्मेल्स के नहीं आएगी, लेकिन इससे आपको भरपूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप उन एरियाज़ में, जो एरियाज़ भी हमने आपको बताएं, उन डायरेक्शंस पे, उन अपने घर के उन एरियाज़ में बैठे और वहाँ बैठ के आपने मेडिटेशन करनी है अल्लाह के नाम को, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। जहाँ भी अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह के 99 नामों के अंदर से कोई भी नाम आप ले सकते हो, जिसका विर्द करना, जिसको पढ़ना, बार बार तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना, मायने के साथ पढ़ना, और इससे पहले एक इरादा कर ले कि या अल्लाह मेरा जो फंसा हुआ धन है, जिस पैसे की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे घर का निज़ाम दरम बरम हो गया, वो पैसा मुझे वापस दिला दे। इस तरह की नीयत पहले करनी है। फिर आपने उस एरिया में जो मैंने आपको बताया वहाँ मेडिटेशन के लिए बैठ जाना है। मुसल्ले पे भी बैठा जा सकता है, और कोशिश करें अपनी नमाज भी, अगर आप बाजमात नमाज अदा नहीं कर रहे हो मस्जिद में जाके, तो अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछा के इन एरियाज़ में जो हमने आपको शुरू में लिखवा दी हैं, इन एरियाज में आप बारी बारी, अगर पहले आप एक एरिया में कर रहे हैं तो दूसरे दिन फिर नेक्स्ट एरिया में, या उसी दिन नेक्स्ट एरिया में भी
नमाज पढ़ी जा सकती है। तो वहाँ वहीं पर आप अगर बाजमात नमाज नहीं पढ़ रहे तो वहाँ नमाज पढ़े। और अगर आप मेडिटेशन करते हो, ये सोने पे सुहागा होगा। और मेडिटेशन करने से भी काफ़ी हद तक आपको तब्दीलियाँ या ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएंगे इन मामलात में। पैसे का रिलीज होना, पैसे का वापस होना, किसी और जरिए से पैसा आना, अपने पैसे में इतना इजाफा देखना कि अपने लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आना। पैसे की आमद आएगी, चाहे तो आपको वो पुराना पैसा वापस मिलेगा या उतना ही या उससे ज़्यादा पैसा आपको अपनी इनकम के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, अपने बैंक बैलेंस के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, गुरु और शुक्र का सही होना इसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। गुरु यानी जुपिटर और शुक्र यानी वीनस। वीनस और जुपिटर का बेहतरीन होना या ऊंच के पावर्स के साथ होना या पावरफुल होना, ये काफ़ी हद तक आपके फंसे हुए पैसे को भी लौटाने में मदद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो जुपिटर मौजूद है, इसको बैलेंस करना, इसको पावरफुल करना, इसको ऊंच के पावर्स में लाना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। याद रखिएगा, अपने जुपिटर को और अपने शुक्र को, दोनों को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, यानी जुपिटर भी स्ट्रांग हो जाए और आपका वीनस भी स्ट्रांग हो जाए, यानी शुक्र और गुरु दोनों। तो फिर आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो डायरेक्शंस हमने आपको भी लिखवाई हैं कि इन 2 डायरेक्शंस में आपने काम करना है। इन जगहों पे आपका रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका किचन में तो हम नहीं लगा सकते, बहरहाल आप किचन के बाहर कहीं दीवार पे लगा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब, कुल का जो फ्रेम अक्सर हम बताते हैं कि एक फ्रेम जिसमें जो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो फ्रेम पे कुल यानी 4 सूरतें आपकी नज़र आ रही होंगी। इनको आपने हैंग कर देना, दीवार के साथ लगा देना और उसको वहीं रहने देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये एक चमत्कार या एक मौजाना तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि पैसे में इजाफा हो रहा है। भले आपके पैसे रिलीज नहीं हो रहे, जो पैसे फंसे वो नहीं आ रहे, लेकिन आपकी आमदनी में इजाफा या आपके बैंक बैलेंस में इजाफा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा, बैरन मुल्क जाने के चांसेस बनना, वहाँ जाके जॉब करना, कारोबार करना, इसका भी माहौल बनेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पैसा किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हैं, आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो कि काम सीख कर अपना काम शुरू कर देंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बच्चे सीख कर आए हैं और इन्होंने काम भी शुरू किया है और पैसे कमाना शुरू करके आपका हाथ बटाना शुरू कर देंगे। ऐसे हालात भी बनेंगे। घर के आपके छोटे बड़े बच्चे ये भी आपके साथ इस सफ़र में मतलब इस सफ़र में शामिल हो जाएंगे, जिसमें वो भी पैसा कमा पाएंगे। घर बैठे अच्छा पैसा कमा के आपको देंगे, जो डॉलर्स में होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब, अपनी स्किल्स बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे आपके बच्चे, जो आपकी बात नहीं मानते या अपनी संगत, अपने दोस्तों की संगत की वजह से कोई काम नहीं कर पाते, वो भी आपकी बात मानने लगेंगे। लेकिन काफ़ी बेहतर चीज़ें होंगी, घर के अफराद आपकी हेल्प करेंगे पैसे कमाने में। ये चीज़ अगर आपने कर ली, कुल का जो हमने कहा फ्रेम करवा के लगाना है। वैसे तो इसको इन डायरेक्शंस पे लगा दे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अपने घर के जो ड्राइंग रूम है जहाँ सबकी नज़र पड़ती, वहाँ पे लगा दें, अपने कमरे में लगा दें, ये भी अच्छा है। वरना इन डायरेक्शंस में तो ख़ास तौर पे हम कहेंगे कि आप लगाएं इसको। और ख़ास तौर पे 4 सूरतों की जो तिलावत है, यानी कि सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, ये 4 सूरतें, इनको पढ़ना है आपने इन डायरेक्शंस के अंदर, ख़ास जो हमने आपको भी बताया। इन डायरेक्शंस पे जाकर आपने वहाँ जाकर पढ़ना है इसको। और डेली ख़ास तौर पे सोते वक्त, सोने से पहले आप वहाँ जाके तिलावत करें, फिर अपने कमरे में आके सो जाएं। और आपका कमरा ही अगर इन डायरेक्शंस में है तो अपने कमरे में बैठकर भी इसको पढ़ा जा सकता है, तर्जुमे के साथ। याद रखिएगा, ये चारों सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, और इंशाल्लाह इसका असर देखेंगे। बाकी मेडिटेशन हमने बताया, ये ज़रूर करें। नमाज का हमने बताया, उस जगह में नमाज पढ़ें जानबूझ के, और पूरे तर्जुमे के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा और पैसा रिलीज़ होता हुआ, वापस होता हुआ, या आपके पैसे में इतनी इनकम कि आप रिकवर करते हुए उन लॉसेस को नजर आओगे। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के अंदर कुछ पैसे फंसे वो रिलीज करना, ये तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में नहीं है। वहाँ के जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे वो ही आपके पैसे रिलीज कर सकते। तो अब उनके दिल में ये बात कौन डाले कि वो पैसे आपके रिलीज कर दें, आपको परेशान ना करें। तो उसके लिए भी एक रेमेडी आपको बता रहे हैं। कबूतरों को दाना आप लोग डालते हो, ठीक है। सफ़ेद ज्वार आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे सफ़ेद ज्वार, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। यानी कि बाजरा वगैरह, जो भी दाने वगैरह आप डालते हैं कबूतरों को, वो डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये गीला, रात को आपने पानी में इसको भिगो के बिल्कुल गीला कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए, फिर इन्हीं दानों को ले जाकर कबूतरों को इस तरह डालना है कि कबूतर आपको देखे दाना डालते हुए। याद रखिएगा, दाना डाल के हट नहीं जाना कि जो खाना है वो खा ले। कोशिश करें कबूतर देखे और आपको देखने के बाद उन दानों को चुगना शुरू करें, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और बाकी आप कोई भी चीज़ खिलाएं कबूतरों को तो इसका फ़ायदा तो होना ही होना है। ये भी उनकी इतनी सारी दुआएं, क्योंकि जो दाने आप डाल रहे होते हैं ना कबूतरों को, वो एक कबूतर नहीं खाता है,
वो हजारों कबूतर खाते हैं, आप गिन भी नहीं पाते, आपको नहीं पता कितने कबूतरों ने खाया, लेकिन आप खुद गवाह होते हैं कि जब आप वहाँ दाने डालने जाते हैं वहाँ पे हजारों कबूतर होते हैं। तो आप सोचिए कितनी सारी दुआएं मिल जाती हैं। और ये आपके पैसे रिलीज करने का बाइस बनता है। इंस्टेंटली पैसा आपका रिलीज होना शुरू होता है, आपके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में, आपके घर के लोगों की रोजी बढ़ जाएगी, उनके कामों में बरकत हो जाएगी, पैसा इतना आ जाएगा कि आप अपने लॉसेस को रिकवर कर जाओगे। यानी आपकी आमदनी का बढ़ना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, ये भी आपके लॉसेस को रिकवर करवाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो जो पैसा रिलीज नहीं हो रहा वो ही आपको मिले, उससे कई गुना ज्यादा आप कमा भी लोगे। याद रखिएगा इन तमाम तरीकों पे अमल करके। याद रखिएगा ये जो डायरेक्शंस बताने का मकसद है कि इन डायरेक्शंस में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो आपके पैसों को रिलीज करवा सके। यानी अक्सर औकात हम पे जो तकलीफें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, या हमारे ऊपर जो बरक़ात आती हैं, जो नवादिशात आते हैं, वो इन्हीं एरियाज का अच्छा होना, आपके घर के ये डायरेक्शंस, ये एरियाज अगर अच्छे हैं तो बहुत हद तक आप पे बरक़ात आती है, बहुत सारे मसाइल आपके हल होते हुए भी आपको नजर आते हैं। याद रखिएगा ज्यादातर जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी एनर्जी आपके घर की एनर्जी, आपके घर के ऑरा या आपके घर की जो एक छुपी हुई एनर्जी है उसके थ्रू आपको मिल रहे होते हैं। और आपके घर की तमाम डायरेक्शंस अगर अच्छी हैं, खासतौर पे ये दो डायरेक्शन जो हमने आपको बताई हैं, अगर ये सही हैं, अच्छे हैं, इनमें बैठकर आप मेडिटेशन करते हो, नमाज पढ़ते हो, या किसी तरह से उस एरिया को आपने जो है एनर्जी से भरपूर कर दिया है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, तो बहुत हद तक आपके मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। अब ये हैरत की बात है कि अपने घर की एनर्जी से आप इन ग्रह को, इन प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हो। प्लैनेट से घर की एनर्जी बैलेंस करने की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन घर की एनर्जी, जो ऊर्जा है आपके घर के अंदर, जो एनर्जी है, वो इन प्लैनेट्स की एनर्जी को कवर करने या इसको बैलेंस करने या इनको ऊंच के पावर्स करने में आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर आपने पौधे लगाए हुए, हरे भरे पौधे, या हरियाली है, या घास फूस है, या किसी तरह से ग्रीनरी है, तो ये भी आपके पैसे वसूल करवाएगा। याद रखिएगा। और दूसरा ये कि अगर साउथ ईस्ट एरिया में जो दीवार है या जो एरिया है उसको आपने कलर वुडन कलर करवाया, यानी लकड़ी के कलर में करवाया, तो भी आपके पैसे रिलीज होंगे। कहीं ना कहीं से आप या तो रिकवर करते हुए नजर आओगे, या वो पैसे वाकई में रिलीज होते हुए आपकी आमदनी, आपका पैसा जो पैसा फंस गया था, वो वापस दिलाने में आपकी मदद करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर उस एरिया में आप मरून कलर करवाते हैं, मरून कलर या मिट्टी का कलर जिसे कहते हैं, वो कलर करवाते हैं, तो भी भरपूर तरीके से पैसा वापस रिलीज होना, पैसा मिल जाना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब याद रखिएगा घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया भी आप अगर इंटेंसिफाई कर सकते हैं या एनर्जी से भरपूर कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी नॉर्थ वेस्ट की अगर आपको ऊर्जा बढ़ानी है, या वहाँ पर आपको जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ाना है, तो आप चांदी के बर्तन आपके घर में यकीनन कोई ना कोई होंगे, वरना बाजार से आप परचेज कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा बर्तन, महंगा बर्तन लेने की जरूरत नहीं, कोई सस्ता सा लेकिन चांदी का हो, कोई छोटा सा प्याला या इस तरह का कोई बर्तन ले सकते हैं, उसमें पानी भर के उस एरिया में रख देना है। यानी जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पानी भर के, कोई सेफ जगह जहां से वो पानी गिरे नहीं, ऐसी जगह पे आपने रख देना है। याद रखिएगा इस तरह करने से जल्द से जल्द पैसा आना, 100% पैसा आना मुमकिन होगा। और रिकवर करते हुए और अपने आमदनी में इजाफा करते हुए, आप इन पैसों को रिकवर करते हुए या इनको रिलीज होता हुआ देखोगे, कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिलता हुआ जरूर मिलेगा। चाहे अपने घर के अफराद से, चाहे आपकी खुद की आमदनी से, चाहे आपके कारोबार से, चाहे आपकी जॉब से, चाहे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से, कहीं ना कहीं से पैसा बढ़ता हुआ, रिलीज होता हुआ। और ये फंसा हुआ पैसा तो रिलीज होगा, अगर नहीं भी होता है तो पैसा रिकवर करते हुए जरूर आप लोग नजर आओगे। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिस पे अमल करने से आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा फौरन से इंस्टेंटली 100% आपको वसूल होता हुआ, चाहे आपके रिकवरी मेथड से, चाहे आपको रिलीज करके ये पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।